स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओशियन जीएस एकेडमी में। जैसे कि हमारा सीरीज चल रहा है हिंदी साहित्य आरओ एआरओ के लिए, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनका संपूर्ण विश्लेषण कर रहे हैं। तो हमने 2016 का मेंस का क्वेश्चन कराया हुआ है, 30 क्वेश्चन का सीरीज है। और आज हम लोग देखेंगे 2020 का मेंस का जितना भी हिंदी में आया हुआ था क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि आपको पता है हमारा आरओ एआरओ को नोटिफिकेशन आने वाला है और जैसे कि आपको पता है वैकेंसीज आने वाली हैं, तो तैयारी अच्छे से करिए जिससे कि आपको इस वैकेंसी में आपकी एक सीट आपकी हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि हमने आज का हमारा मोटिवेशनल कोटास क्या है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपको सफलता लेनी है तो उसके पहले जो उसका पीछे छुपा हुआ हार्ड वर्क है, उस हार्ड वर्क को करना है जिससे आपको जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिले। तो इसी बात पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए हमारा इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, है ना। दूसरा है हमारा पत्र किसके नाम पर लिखा गया। सी ऑप्शन है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। मतलब सारे वाक्य दे दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है और कौन सा अशुद्ध वाक्य है। जैसे है इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, है ना। बी है पत्र किसके नाम पर लिखा गया, है ना। सी है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। डी है भारत एक समृद्धशाली देश है। तो देखिए पत्र किसके नाम पर, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप है। तो सबसे पहली बात तो इसी में आपको अशुद्ध मिल गया। पत्र किसके नाम पर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। मतलब विलोम शब्द दिया गया है, बाकी 3 सही है, एक युग्म गलत दिया गया है। अब आपको बताना है वो युग्म कौन सा है। ऑप्शन ए है आविर्भाव का विभाव होता है। बी ऑप्शन अपराधी का निरपराध। सी है उन्मूलन का रोपण एंड डी है विहित का निषिद्ध। तो गलत युग्म बताना है। जैसे उन्मूलन का क्या होता है, उन्मूलन का क्या होता है, रोपण ही होता है। ये तो बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, क्या होता है, रोपण होता है। साथ ही साथ विहित का क्या होता है, विहित का होता है हमारा निषिद्ध। क्या होता है, निषिद्ध होता है। ठीक है, अपराधी का निरपराध। देखो अपराधी का निरपराधी नहीं होगा, क्या होगा, निरअपराधी नहीं होगा। पहली बात, ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या, पेच इसी में है। निरअपराधी नहीं होगा, क्या होगा, निरअपराध। ऑप्शन में जैसे कि पूछ लिया कि निम्नलिखित में से सब कौन सा वर्तनी शुद्ध है, तो निरअपराधी भी दे दिया गया, निरअपराध भी दे दिया गया, तो सही है क्या है, निरअपराध है। ठीक है, क्या सही है, निरअपराध। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो गलत कौन सा है हमारा, अर्विभाव। अर्विभाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव। क्या होता है, तिरोभाव। ठीक है, क्या होता है, तिरोभाव। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी समय कम है। साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अभी हम ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। आने वाले हमारे वीडियोस में आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विशेषण, जो सही युग्म कैसे चुने ना, सारा सब कुछ कराएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए पार्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। ए ऑप्शन है आद्रक। आद्रक का क्या, देखो उन्होंने आद्रक का गीला से लिया है। कैसे है, आद्र का क्या होता है, गीला होता है। आद्र का क्या होता है, गीला होता है। लेकिन आद्रक का क्या होता है, अदरक होता है। क्या होता है, अदरक होता है। ठीक है, क्या होता है, अदरक होता है। आदित्यवार, देखिए आदित्यवार, ये बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, है ना। आने वाले एग्जाम के लिए ये सब आपको रामबाण की तरह काम करेगा। ऑप्शंस दे दिया आदित्यवार, है ना, तो आपको सही पता होगा कि इसका सही वर्तनी क्या है। तो आदित्यवार का तत्सम क्या हो, तद्भव क्या होता है, इतवार होता है, संडे। मतलब उद्घाटन का उघाड़ना, है ना, उद्घाटन में तत्सम तद्भव दे दिया।
उद्घटन है ना, तो आप वही उद्घटन लगा दीजिए। एकदम एग्जैक्ट वर्ड आपको पता होना चाहिए कि उद्घाटन का तद्भव शब्द क्या है, उघाड़ना, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे लास्ट टाइम जब कम समय बचेगा तो आप जल्दी से जल्दी इसको 1-2 पेज में बनेगा इसका नोट्स, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा फटाक से। ठीक, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, क्योंकि गलत पूछा है तो हमने पहले में पकड़ लिया था कि हमारा क्या है, पहला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, ये गलत है। चलते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, सारे अशुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है वो वाक्य कौन सा है। जैसे है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, देखो कितना गलत है, कॉमन सेंस से भी गलत है। ठंडी ऑलरेडी बर्फ है, ऑलरेडी बर्फ है, बर्फ का नेचर क्या है, बर्फ का स्वभाव क्या है, ठंडा। अब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तभी बर्फ बनेगा, तो उसका जो उसका नेचर है, जो उसका स्वभाव है क्या है, अत्यधिक ठंडा। तो इसमें बर्फ लाने का सेंस ही छुपा है कि वो अत्यधिक ठंडा है, तभी वो जमा हुआ है, ठोस फॉर्म में है, तो इसीलिए क्या है, गलत हो जाएगा। अब दूसरा, आग, गर्म आग लाओ। अब आग क्या है, अपने आप में आग क्या है, गर्म है, 100 डिग्री 200 400 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान होता है, तो गर्म आग का लाने का कोई औचित्य ही नहीं है, बिल्कुल निराधार स्टेटमेंट है। साथ ही साथ ऐसे होता गर्म खाना, ठंडी चाय, तो ये तार्किक वाला होता, बिल्कुल अतार्किक हमारा स्टेटमेंट है। तो ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ बिल्कुल गलत है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, अब आगे देखेंगे, एक एक करके सभी मर गए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, है ना। तो ये थोड़ा सा क्या है हमारा आंसर, जो हमारा आंसर किया आया था विवादित था। अब इसमें देख लेते क्या सही होगा, कि मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, क्या हो, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, केवल यही है, क्योंकि नेचर इसका है, बर्फ का ठंडा होगा, आग का गर्म होगा। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, व्यायाम करना चाहिए ताकि, जिससे नहीं, क्या होगा, जिससे नहीं, इससे क्या होगा, इसमें ताकि होगा, क्या होगा, ताकि, ताकि कि स्वस्थ रहे। फिर एक एक करके सभी मर गए, एक एक करके सभी मर गए, है ना, एक एक करके नहीं, क्या होगा, एक एक कर सभी मर गए, एक एक करके नहीं होगा, क्या होगा, एक एक कर सभी मर गए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, क्या होगा, होगा। तो तुम्हारा के साथ किसका प्रयोग होगा, होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वाक्य शुद्ध पूछा है ना, तो व्यायाम करना चाहिए ताकि, मेरे लिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, एक एक करके सभी मर गए, है ना, एक एक कर सभी मर गए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, कोई सही ऑप्शन नहीं, ये सारे गलत है। इसमें क्या बताऊं मैं, है ना, सारे अशुद्ध है, शुद्ध रूप है ही नहीं। स्किप करते हैं क्वेश्चन को ना। फिर देखते हैं नया, निम्नलिखित में से तथ्य गलत है, कौन सा गलत है, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है ना, विशेषण से संज्ञा की जो व्याप्ति है परिमित हो जाती है। दूसरा है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति, जिस विकारी, क्वेश्चन क्या है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। बी है, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। डी ऑप्शन है, विशेषण शब्द सदैव, है ना, विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। देखो जैसे कि सदैव, कभी, ये सब स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान देके पढ़िएगा। 90% या 95% ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं, 100% की गारंटी नहीं है ना, 90 to 95% गलत होते हैं। अब देखिए सदैव विशेष, जैसे कि यह कमीज सफेद है, सफेद है ना, और क्या प्रयोग कर सकते हैं, उसकी लाल शर्ट या लाल कमीज ही कर लेना, कमीज शर्ट सब एक ही है, लाल कमीज है,
अब देखो दोनों स्टेटमेंट देखिए आप, इसमें कमीज की विशेषता बता रही जा रही है, इसमें भी कमीज की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन इसमें विशेषण क्या है, बाद में है। कमीज की विशेषता कौन बता रहा है, सफेद। सफेद क्या है, विशेषण है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेटमेंट में बात करें तो उसकी लाल कमीज है, इसमें भी कमीज की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन विशेषण विशेष के पहले लगा हुआ है, लेकिन इसमें विशेषण क्या है, विशेष के बाद लगा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल बिल्कुल बेकार है कि विशेषण सदैव विशेष के पहले लगाया। मैंने आपको दो उदाहरण दिए, दो उदाहरण से आपको समझ में आया होगा कि विशेषण पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, तथा विशेष पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित होती है, बिल्कुल राइट है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। मतलब कि जिस शब्द से संज्ञा का जो क्या है, व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला क्या होता है, हमारा विशेषण होता है, राइट। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित सब विशेषण और प्रविशेषण दोनों हैं। देखिए अंकित विशेषण और प्रविशेषण का मतलब क्या है, अंकित है, अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य। और जैसे मूल्य क्या है, अंकित है, तो मूल्य के विशेषण तो कौन बता रहा है, अंकित बता रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, विशेषण, विशेषण का काम कर रहा है ना, विशेषण का काम कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये विशेष का काम करेगा, है ना। कैसे, अंकित मूल्य, तो मूल्य यहाँ पे क्या विशेष है और अंकित क्या विशेषण है। अब क्या है, अंकित सब विशेषण विशेष दोनों है। जैसे कि क्या हो सकता है अंकित का, है ना, कम अंकित है ना, निम्न या लो प्राइस या निम्न अंकित है ना, निम्न अंकित। जैसे कि किसी भी मूल्य में लिखा रहता है ना निम्न अंकित, किसी भी मूल्य में प्राइस लिखा होता है, अंकित होता है, तो उसमें क्या है, निम्न अंकित। मतलब कि लो प्राइस या अंकित मूल्य, उस पर मूल्य मूल्य अंकित है तो अंकित मूल्य, राइट। तो दोनों विशेषण और विशेष दोनों का कार्य करता है ये। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। मतलब बताना है कि संख्यावाचक विशेषण है चौगुना निम्नलिखित में से है। ऑप्शन है क्रमवाचक विशेषण, बी ऑप्शन है गणनावाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक, है ना। तो चौगुना जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या है, हमारे क्रमवाचक है। लेकिन आवृत्ति, 4 गुना, चौगुना, 5 गुना, ये क्या है, बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है। जैसे 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, फिर 6 गुना, ये सब क्या है, इसकी आवृत्ति हो रही है। तो चौगुना किसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, राइट। क्रमवाचक मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा। और क्या है, गणनावाचक, जैसे 1, 2, जिसे गणना की जा सके, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड फिर क्या है, समुदायवाचक, दोनों, तीनों, चारों, मतलब चारों व्यक्ति, तीनों घर, दोनों व्यक्ति, है ना, सातों भाई, फिर नवों घर, ये सब क्या है, समुदाय के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समुदाय विशेषण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन, आवृत्तिवाचक विशेषण। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है ना, कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। ऑप्शन ए हमारा पतला, विशेषण पूछा गया है, कौन सा है, विशेषण। अब विशेष और विशेषण क्या होता है, जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग विशेषण बोलते हैं। तो पूछा गया है मूल रूप से विशेषण है पतला, है ना, पतला व्यक्ति, पतला तार, है ना, तो ये हमारा विशेषण बन रहा है। फिर क्या, अर्थ, समुचित अर्थ, है ना, समुचित अर्थ, अर्थ कैसा होना चाहिए, समुचित है, तो अर्थ का डिफिनेशन क्या बता रहा है, समुचित, तो ये विशेष होगा, है ना। परिवार, समस्त परिवार या संयुक्त परिवार, तो परिवार कैसा है, संयुक्त है, तो संयुक्त परिवार, परिवार की विशेषता क्या है कि ये संयुक्त है। अगर संयुक्त परिवार होता तो इसमें क्या होता हमारा, क्योंकि परिवार क्या है, विशेष है, तो इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, विशेषण पूछा गया। परलोक भी क्या है,
विशेष है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले से ही हमने पतला, पतला व्यक्ति, पतला तार, पतला रोड, है ना, सकरी रोड, सकरी रोड हो जाए, पतला रोड नहीं होगा, पतला तार, पतला कपड़ा, है ना, ये सब क्या है? विशेषण। अब देख लेते थोड़ा सा विशेष और विशेष। देखो आगे आने वाले समय में ना हम आपको पूरा डिटेल में इतना अच्छा पढ़ाएंगे ना, आपकी मतलब 60 क्वेश्चन में से संभवतः आपके 59 या 60 क्वेश्चन आपके 100% सही हो जाएंगे, बस अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो। ठीक है, आगे ट्रिक्स के माध्यम कैसे, लेकिन पढ़ना तो आप ही को है, मेहनत तो आप ही को करना है। अगर आप शिद्दत से मन से आप पढ़ेंगे तो 100% आपके कितने, मेरा तो टारगेट है आपको हम 60 में 60 दिलाएं। कितने? 60 में 60 आपके हिंदी में क्वेश्चन सही हो। तो जितना भी मैं बताऊँ ना उसको अच्छे से फॉलो करिएगा। मेरा वादा है आपसे कि 59 और 60, मेरा तो टारगेट है 60 आपको, 60 क्वेश्चन आपके सही हो। तो अच्छे से आप करेंगे। जैसे कि विशेष है, कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं कि विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आने वाले समय में जब आपको डिटेल में वीडियो पढ़ाएंगे, विशेषण पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे पहले हमारे समीक्षा अधिकारी एग्जाम में। तो कुछ शब्द ऐसे दे देते हैं कि इनका विशेष शब्द क्या होगा या इनका विशेषण क्या होगा, है ना, कौन से शब्द विशेष है, कौन से शब्द विशेषण है। तो कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे अर्थ है। अब अर्थ का आप विशेषण बनाइए, है ना, अर्थ का विशेषण क्या होगा? आर्थिक। जैसे आर्थिक मंदी, है ना, आर्थिक व्यवस्था, ये सब क्या, व्यवस्था कैसी? आर्थिक है। आर्थिक मंदी, है ना, तो ये सब अब विशेषता बता रहा है। अब ये क्या होगा? विशेषण हो गया। पहले क्या था? विशेषता। परिवार, परिवार क्या है? विशेष है। पारिवारिक समस्याएं, समस्याएं कैसी? पारिवारिक है, तो समस्या क्या हो गया? विशेष हो गया। समस्या का जो हमारा विशेषता कौन बता रहा है? हमारा कौन सा? पारिवारिक, तो हो जाएगा हमारा पारिवारिक विशेषण काम कर रहा है। परलोक का क्या होगा? पारलौकिक। पारलौकिक विधान या पारलौकिक ज्ञान, पारलौकिक पुण्य, ऐसे आप सुनते होंगे, पारलौकिक पुण्य, पारलौकिक अर्थ, पारलौकिक लोक, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द नहीं, ऑप्शन है अकूत। देखिए कितना, मुझे तो लग रहा है बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना। अभी आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको डिफिकल्ट लग रहा है। अकूत, अकड़, अचंड और आचार। पूछा क्या गया? विशेषण शब्द नहीं है। अब विशेषण शब्द जानने, कैसे पहचानेंगे आप विशेषण? बिल्कुल चुटकियों में आप पहचानेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। अपने आने वाले स्पेसिफिक वीडियो बनेगा हमारा कि विशेषण विशेष को कैसे पहचाने, विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, विशेषण के टाइप, सब पढ़ाएंगे। अभी हमारे पास हमारा टारगेट क्या है? आपको क्वेश्चन से रूबरू कराना, है ना, आपके क्वेश्चन से रूबरू कराना। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे। तो विशेषण शब्द नहीं है, ऑप्शन है हमारे अकूत, अकड़, आचार और अचंड ना। तो विशेषण पूछा गया, विशेषण शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए आचार संहिता होता है ना, आचार संहिता, इसी से क्वेश्चन आपका सही हो जाता कि संहिता की डिफिनेशन क्या है? आचार। तो आचार संहिता क्या होगा? ये विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया। तो विशेषण क्या नहीं है ना, विशेषण क्या नहीं है, तो क्या होगा हमारा? आचार। क्या होगा? आचार। आचार ये वो वाला आचार नहीं है, आचार मतलब आचरण से है, तो इसका क्या होगा? आचारी। आचार मतलब क्या होता है? आचार मतलब क्या होता है कि आचरण करने वाला, है ना, आचरण करने वाला। तो विशेषण शब्द नहीं है, तो इसका विशेषण क्या होगा? आचारी होगा। क्या होगा? आचारी होगा। अकूत व्यक्ति, अकड़, अचंड व्यक्ति, तो व्यक्ति के विशेषण क्या? अचंड है। तो अगर कोई भी विशेषण विशेष पहचाना है तो उसके सामने आगे एक शब्द बना दीजिए। जैसे कि पतला, जानना है आपको कि विशेषण है कि विशेष है, तो पतला व्यक्ति, व्यक्ति पतला, तो कौन सा स्टेटमेंट बन रहा है, कौन सा शब्द बन रहा है? अगर जो शब्द बन रहा है तो वही विशेषण और वही विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अनेक शब्दों के एक शब्द के नीचे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? जैसे जंगल की आग, दावानल, समुद्र की आग, बड़वा नग,
पेट की आग जठ रग्नि, आदि से अंत तक अनंत। तो आदि से अनंत का होता है आद्योपांत। क्या होता है? आद्योपांत। आद्योपांत क्या होता है? आद्योपांत। ठीक है। जंगल की आग दावानल, ये बिल्कुल राइट है। समुद्र की बड़वा नग्ल, पेट की जठ, देखो जठ, जठ हमारी जठ, कौन सा जठ जूस है ना, इसको क्या बोलते हैं? जठरस। तो जठ क्या है? पेट से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पेट की अग्नि। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गलत बताना है तो डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इसके लिए क्या होगा शब्द? जरायुज, जारज, दत्तक एंड औरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन औरस। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, है ना? किसका होता है? गोद लिया हुआ। जरायुज का होता है शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो। देखिए सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम जरायुज भी पूछ लिया, है ना? रिस्क क्या लेना, तभी तो आपके 60 में 60 आएंगे। इर्द गिर्द उसके हमको तैयारी करनी है। जो क्वेश्चन पूछा गया है आयोग द्वारा, उसके इर्द गिर्द भी हम प्रिपरेशन करेंगे ऑप्शंस के माध्यम से। नेक्स्ट हमको ऑप्शन से, दूसरे ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन बन जाए। तो जरायुज के बारे में सबसे पहले आपको जानना है। जरायुज क्या होता है? शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो। जारज क्या होता है? उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र, मतलब उपपति दूसरे पति या गैर व्यक्ति से पैदा हुआ पुत्र। दत्तक क्या होता है? उत्तराधिकार के लिए गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र होता है। जो जिसके पुत्र नहीं होता, पुत्र गोद लेके सारी जो उसकी धन संपत्ति होता है उसका वो वारिश बना देता है, तो क्या होता है? दत्तक पुत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, आवा का तत्सम रूप क्या होगा? अब देखते हैं आवा। ठीक है, आग का देखेंगे तो क्या होता है? अग्नि होता है। ये तो बिल्कुल दोनों नहीं हो सकते, है ना? आओ, आओ देख के नहीं लगता कि आवा का तत्सम रूप आओ तो नहीं होगा, अपाक हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। आवा का तत्सम रूप क्या होता है? अपाक होगा। क्या होगा? अपाक। अग्नि क्या होता है? आग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इनमें से सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। सरल का क्या होता है? कठिन होता है ना? तो इसका क्या होगा? विरल। क्या होगा? विरल। सरल शब्द का कठिन होता है, कुटिल भी होता है, कठिन होता है, वक्र होता है। सरल मतलब सीधा, वक्र मतलब तिरछा तिरछा, तो सरल का वक्र भी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जो ज्ञात इतिहास जो से पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या? ये बिल्कुल आपका हमेशा आप देखते होंगे प्राग ऐतिहासिक काल, है ना? तो क्वेश्चन क्या है? जो ज्ञात इतिहास से पहले का समय हो, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? हमारे ऐतिहासिक काल, जो हमारा इतिहास हम जानते हैं उससे पहले का समय की बात करता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। जो हम स्टोन एरा पढ़ते हैं ना, तो वो क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अनऐतिहासिक का होता है जो इतिहास से संबंधित ही ना हो, तो इसे क्या बोल रहे थे? अनऐतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास से संबंधित हो। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। इनके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, जैसे कि क्या बोला जाता है? जैसे अंतर्ध्यान। अगर आपने कोई भगवान जिससे रिलेटेड कोई सीरियल देखा हो तो उसमें बोलते हैं ना भगवान अंतर्ध्यान हो गए, मतलब अचानक से गायब हो गए, उसको क्या बोला जाता है? अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान कैसे लिखा भी जाता है? तो दो क्वेश्चन आपके हो गए। अंतर्ध्यान क्या होता है? जो अचानक आंखों से ओझल हो गया। साथ ही साथ अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है? ये क्वेश्चन आता है वर्तनीय शुद्ध में। तो अंतर्ध्यान कैसे होता है? अंत फिर ध्यान में रा लगा होता है, तो कैसे लिखा जाता है? अंतर्ध्यान। तो आपको क्वेश्चन से और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है, तभी तो आप 60 पे 60 ला पाएंगे। तो क्या है? अंतर्ध्यान को कैसे शुद्ध रूप लिखा जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। इसका शुद्ध रूप कैसे? अंतर ध्यान, पहले अंत फिर ध्यान में रा, अंतर ध्यान। जिसे आप प्रोनाउंस करते हैं ना कि अंतर, पहले अंत लिखिए फिर रा लगाइए फिर ध्यान, सिंपल सी बात है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। ऑप्शन है आग्रह, विग्रह, बी ऑप्शन गणतंत्र, लोकतंत्र, आकीर्ण, विकीर्ण, थोक, परचून। तो आपको बताना है सही युग्म क्या है। तो इसका सही युग्म क्या है? आकीर्ण, विकीर्ण। आग्रह का विग्रह नहीं होता, आग्रह का क्या होता है? अनग्रह। क्या होता है? अनग्रह। संधि का विग्रह होता है। गणतंत्र का होता है राजतंत्र।
अब देखो गणतंत्र लोकतंत्र मतलब जहां लोकतंत्र वहां गणतंत्र है, लोगों के द्वारा चुना हुआ। तो यहाँ पे क्या है, दोनों सिमिलर है, पर्यायवाची। तो गणतंत्र का क्या होगा, राजतंत्र। क्या होगा, राजतंत्र। आखिर विकेट सही है। थोक का क्या होगा, फुटकर। क्या होगा, फुटकर। इसका क्या हो जाएगा, फुटकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। क्या है, एक अशुद्ध वाक्य। ऑप्शन है पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। बी ऑप्शन है दक्षिण भारत के लोग हिंदुत्व भाषी हैं। सी है सुरेखा ने गीत के 2-4 कड़ियां गाई। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, है ना। तो पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। पूज्यास्पद क्या होगा, पूजास्पद क्या होगा, पूजास्पद, पूज्य नहीं होगा, क्या होगा, पूजास्पद मतलब जो पूजा करने योग्य हो। क्या होगा, ये तो फिर केवल पूज्य लिखा होता कि पूज्य व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, है ना। अगर पूज्य लिखा होता तो सही होता, लेकिन पूज्यास्पद ये इसका गलत है। केवल ये तो पूज्य होना चाहिए, ये तो दूसरा है पूजास्पद व्यक्ति। ठीक है, तो इसमें ये एरर है पूजास्पद में। ठीक है, दक्षिण भारत के लोग हिंदुत्व भाषी होते, बिल्कुल सही है। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई। कभी कभी इसमें एरर में आता है लड़ियां दे दी जाती है, तो लड़ियां नहीं होती, कड़ियां होती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है उप उपत्याका का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अनुत्याका, सी आदित्याका, उचित्याका एंड अपत्याका। तो इसका क्या, उपत्याका को क्या होता है, आदित्याका। क्या हो जाता है, आदित्याका, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन है सृष्टि, बिल्कुल स्पष्ट है आपको, ये तो बिल्कुल गलत ही लग रहा होगा। अनाधिकार, बी ऑप्शन अभियांतरिक, सी ऑप्शन सामुद्रिक। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है तो अनाधिकार होगा। क्या होगा, अनाधिकार। बहुत लोगों को लग रहा होगा अनाधिकार ऐसे लिखा जाएगा, है ना, इसीलिए कहते हैं एकदम ध्यान से पढ़िए। क्या होगा, अनाधिकार। शुद्ध वर्तनी वाला ये गलत है। क्या होगा, अनाधिकार, एक ही मात्रा रहेगी, ये मात्रा नहीं रहेगी, अनाधिकार। ठीक है, सामुद्रिक को क्या होगा, यहाँ सा की मात्रा लगेगी, सामुद्रिक। ठीक, सामुद्रिक। ओके, सृष्टि का तो जानते ही हो, सृष्टि का क्या होगा, ये तो थोड़ा आसान था। अभियांत्रिक का क्या होगा, ये होगा, अभियांत्रिक में क्या होगा, आ की मात्रा लगेगी, है ना। चले नेक्स्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या है, स्व साची, वामपंथी, वीड़ापाड़ी एंड वज्रप्राणी। सव्यसाची, वामपंथी, वीड़ापाड़ी एंड वज्रप्राणी, है ना। वामपंथी का मतलब क्या होता है, साम्यवादी विचारधारा रखने वाला, है ना। वज्रप्राणी का मतलब जिसके हाथ में वज्र हो, और वीड़ापाड़ी मतलब जिसके हाथ में वीड़ा हो। अब वज्रप्राणी का पर्याय इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसके लिए क्या होगा, सव्यसाची। क्या होगा, सव्यसाची। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वह क्या है। जैसे इच्छिका का छाछ, बी है ईख का इक्खू, सी का उत्परिवर्तन उपटन, या गोमय का गोबर। तो क्या है, तत्सम और तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है। जैसे गौमय का गोबर ही होता है, ईख का इच्छू होता है, ये गलत है। ये क्या होगा, इच्छू होगा। और इच्छिका का छाछ, उत्तन का उबटन, ये भी सही है। इच्छिका का क्या होता है, छाछ होता है। और यहाँ पे इक्खू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इच्छू होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सॉरी, इच्छिका का ईक का तत्सम इच्छू होता है ना। ये भी गलत है, अशुद्ध है, दोनों विकल्प अशुद्ध है ना। क्या है, ईख का इक्खू होता है तथा छाछ का क्या होता है, छाछ का क्या बताया इन्होंने, छाछ का छचिका। देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक वाला पढ़िएगा, छाछ का क्या होता है, छचिका होता है।
क्या होता है, छछिका। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं ये, तो आंसर हम कोई नहीं करेंगे, है ना। कौन सा आंसर हम कोई नहीं करेंगे, दोनों ही गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि मृषण का विपरीतात्मक शब्द होता है। ऑप्शन ए है सुकुमार, बी है चिक्कण, सी है हमारा रुच एंड डी है नरम। तो मृषण का होता है, मृषण मतलब होता है सॉफ्ट, मक्खन जैसा, और इसका विपरीतात्मक क्या होगा, रुच होगा। रुच मतलब खुरदुरा। सुकुमार का क्या होता है, कामासुत। देखो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही इसका विलोम शब्द होगा, एग्जाम में ऐसे ही आएगा। चिक्कड़ का क्या होता है, खुरदुरा। नरम का क्या होता है, कठोर, कड़ा या कठोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म है ना। सुघट सुघड़, बी है ज्ञाति ग्रह नहर, सी है परेशालिका पंसारी, ये तद्भव गलत युग्म बताया है। प्रतिवेशी का मावेशी, तो आपको बताया गया है कि इसमें गलत शब्द है तत्सम और तद्भव का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। प्रतिवेशी का क्या होता है, पड़ोसी होता है। क्या होता है, पड़ोसी। बाकी सही लिखा हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पड़ोसी, बाकी सही होगा। सुघट क्या होगा, सुघड़। ज्ञाति ग्रह का न्याहर होता है ना, पर्णशालिका का पंसारी, और प्रतिवेशी का हमारा क्या हो जाता है, पड़ोसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, डी। चलते हैं नेक्स्ट। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है। मोक्ष इच्छा रखने वालों को क्या बोला जाता है, मुमुक्षु, है ना। तो मोक्ष पाने की इच्छा करने वालों को क्या बोला जाता है, तीर्थेषु। क्या बोला जाता है, तीर्थेषु। मोक्ष पाने की इच्छा करने वालों के लिए क्या है, तीर्थार्षु। तितिक्षा क्या है, सर्दी गर्मी सुख दुख। तितिक्षा क्या है, तितिक्षा मतलब सर्दी गर्मी सुख दुख जो भी हो उसमें एकदम सम रहने वाला, एक समान रहने वाला, उसको क्या बोलता जाता है, तितिक्षा। तितिक्षु क्या होता है, जिसमें सहनशीलता हो, जिसमें सहनशीलता बहुत ज्यादा हो, उसको क्या बोलता है, जो सहनशील उसे बोलते हैं हम लोग तितिक्षु, है ना। मरजीवा मतलब मर के जीने वाला, मरजीवा बोलते हैं उसे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उंगली, बांस, पांचवा, दांत। देखो उंगली को ऐसे ही लिखा जाता है, बांस को ऐसे ही लिखा जाता है, दांत को ऐसे ही लिखा जाता है, सबको पता होगा। पांचवा, पांचवा क्या है, पांचवा में क्या होता है, चंद्र की बिंदी होती है। और एक बात, जिसमें चंद्र की बिंदी हो वो सारे क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो बांस भी तद्भव है, दांत भी तद्भव है, उंगली भी तद्भव है, पांचवा भी तद्भव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। चलते हैं, ये सारा डिटेल आपको हम ट्रिक सारे बताएंगे अपने वीडियोस में। अभी तो हम लोग केवल क्वेश्चन देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी डिटेल में अलग अलग सेपरेट वीडियो रहेगा हमारा। तो वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। अनुग्रहित, 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 ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए 4 ऑप्शन लग रहा है, सब सिमिलर ये हैं। बी का क्या है, अनुग्रहित। तो आपको सही, सबसे सही बताना है तो क्या होता है, अनुग्रहित होता है। एकदम रट लीजिए कि अनुग्रहित क्या होता है, इसमें कौन सा लगता है, री लगता है, तो अनुग्रहित, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन है भंडार, बी ऑप्शन कुकुर, सी ऑप्शन है कटुक एंड डी ऑप्शन है मरियंद। तो क्या है, तद्भव पूछा गया है ना। तो भंडार क्या है, तद्भव है। कुकुर क्या है, कुत्ता का ये तत्सम रूप है। कटुक क्या होता है, ये कटुक होता कड़वा, ये भी क्या है, तत्सम है। मयंद शब्द भी तद्भव है और हमारा भंडार शब्द भी तद्भव है, ठीक है। भंडार होता है भंडार ग्रह और मर्यंद होता है किसका, होता है मृगेंद्र का। तो दोनों ही इसमें राइट आंसर है, दोनों तद्भव है, लिख लीजिएगा इसको। फिर क्या है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बहुत क्या है, वो बहुत खाता है। ऑप्शन ए हमारा अपूर्ण बोधक विशेषण, बी है परिमाण बोधक विशेषण, सी है निश्चय संख्यावाचक विशेषण, डी है तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण तो होगा नहीं, निश्चय संख्यावाचक विशेषण होगा नहीं, क्योंकि इसमें संख्या की बात करी नहीं गई है, तो संख्या विशेषण होगा नहीं। परिमाण बोधक, बहुत खाता, बहुत क्वांटिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो क्या है, परिमाण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। अपूर्णांक बोधक मतलब पूर्णांक से कोई मतलब नहीं है, या बहुत खाता है, तो क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है
क्या है? नेस्ट। नेस्ट है, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तत्सम तद्भव दिया गया, इसमें बताया शुद्ध रूप क्या है? श्रेष्ठ का सेठ, अभी पहले बताया था तो आप एकदम सही कर लेंगे। श्रेष्ठ, सेठ का क्या होता है? श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठी, है ना, एकदम रट लीजिए। कभी भी सेठ आए तो उसका तत्सम क्या होगा? श्रेष्ठी होगा। और रहट का क्या होता है? राहट, देखते हैं हम आगे। ककंती का कंघी, मिष्ट का मीठा। तो शुद्ध युग पूछा गया है तो ककंती का क्या होता? कंघी होता। आज से जान लीजिए आप लोग क्या बोले? ककंती ले आओ, कंघी ले आओ, ककंती। ठीक, तो श्रेष्ठी का श्रेष्ठ, अरहट का रहट, है ना, और मिष्ट का मीठा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीठा। ये ठा नहीं होगा, टा होगा, मिस्ट। ये क्वेश्चन क्या है? मिस्ट। मिस्ट मतलब मीठा, राइट। अरहट नहीं है, है ना, अरघट है, अरघट। ये अरघट लग रहा होगा आपको, सब सेम ही है ना, अरघट लिखा हुआ बिल्कुल। पता है इस हिंदी में ना, समीक्षा आरो यारो के हिंदी में बहुत चारों ऑप्शन बिल्कुल क्लोज क्लोज होते हैं। अगर आपको सटीक जानकारी नहीं है तो आप गलत करके आएंगे वहां पे। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में अनग का विलोम क्या है? अनग का विलोम क्या है? जैसे ऑप्शन है माने निरग, बी ऑप्शन निष्पाप, सी ऑप्शन कृति एंड डी ऑप्शन अघी। तो अनग का क्या होता है? अघी होता है। अब देख लेते हैं निरग का क्या होता है? अघी होता है। निरग का भी अघी होता है। निष्पाप का पापी, कृति का आकृति, बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि कृति का आकृति ही होगा, निष्पाप का पापी ही होगा, निर्गढ़ का अघी ही होगा। सारे आपको याद होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? प्रविशेषण को ऑप्शन है अंत विशेषण, बी ऑप्शन है समान विशेषण, सी ऑप्शन है बाह्य विशेषण एंड डी ऑप्शन है असमान विशेषण। तो प्रविशेषण मतलब विशेषण की भी विशेषण विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु ने इसे क्या बोला है? हमारा अंतर विशेषण। क्या बोला है? अंतर विशेषण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए पार्ट। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन। जितने भी हमारे 2020 के मेंस के क्वेश्चन आए हुए थे उन सबका ये संकलित रूप था। जितना भी क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं आपने देखा किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है जिससे कि आप एक बेहतर स्कोर कर पाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।